हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हियर। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज फॉर मैथ्स, यानी कि मैथ्स में यहाँ पे कोशिश हो रही है कि आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे वो बता दिए जाएं ताकि आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकें। इससे पहले मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ, तो आज हमारे पास एक नया लेक्चर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि समझेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं इसमें हम लोग। और पॉलिनोमियल देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जरा समझिए किस तरीके से काम करता है। आप ये जानते हैं कि जो बेसिक या फिर जनरल कह सकते हैं, बेसिक या फिर जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है वो क्या है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, इसमें आप एक बात जानते हैं, ये क्या है आपका, ये दोनों हैं आपके कोफिशिएंट कोफिशिएंट और ये जो आप एक्स देख रहे हैं, ये एक्स देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है। और इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो जरा जीरो समझिए क्या होता है, जीरो कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जीरो का मतलब ये होगा, यानी कि जो जीरोस क्या है, जीरोस वो वैल्यूज हैं जो किसी इक्वेशन में, यानी कैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ये इसके इसके एफ एक्स के इक्वल है। तो ये ऐसी वैल्यूज हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, जो क्या करेंगी, इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि ऐसी वैल्यूज जो कि हम इस एक्सप्रेशन में, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे और क्या होगा, वो हमारी जो इसका वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो नंबर, ऐसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो ऐसे एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह पे आपने के रखा और ये जो क्या है, ये जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो के है वो क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। एक जीरो हो जाएगा किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जरा एग्जाम्पल लेके मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आगे, जरा समझिए। तो कुछ इसके बेसिक रहते हैं जो समझने पड़ेंगे आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन तरह के जीरोस दिखाई पड़ते हैं आपको। तो पहला हमारा जीरो है वो दिखाई पड़ता है, वो है 2 0। यानी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें पॉसिबल हो सकता है कि दो जीरोस हो सकते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया, यहाँ समझ लीजिए इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी है। इसका मतलब मैक्सिमम कितना इसमें जीरोस हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 की बात करेंगे। 2 के कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप ग्राफ में जाएंगे तो ग्राफ में क्या बनाता है, ये पैराबोला बनाता है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या ड्रॉ करता है, ग्राफ में ड्रॉ करता है पैराबोला। पैराबोला किस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो पैराबोला समझ लीजिए इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ये कुछ इस तरीके से, ये है पैराबोला। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, जब यानी कि जो इस तरीके से ट्रेस करेंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे ट्रेस करेंगे, तो एक पैराबोला की शेप ही यहाँ पे आती है। तो जब इस तरीके से होगा, यानी कि ये ए है और ये ए डैश है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो इक्वेशन हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारी ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे ही हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक ये हो गया और ये हमारा हो गया ए डैश। तो यानी कि ये देखिए एक्स एक्स को यहाँ पे कट कर रही है, एक्स एक्स को यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात हम लोग कर लेते हैं। अगली बात करने जाएंगे तो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम लोग बात करेंगे 1 0 की, यानी कि कौन सी कंडीशन होगी जब क्या होगा, 1 0 आपको देखने को मिलेगा। तो उसको मैं ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के बाद जब ये पैराबोला इस तरीके से यहाँ पे आता है और एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, क्या होता है, एक्स एक्सिस पे इस तरीके से, चाहे इधर से आए या फिर चाहे इधर से आ जाए। ठीक है, यानी कि जब इसको कट नहीं करता है और सिर्फ क्या करता है, इस तरीके से इसको टच करके चला जाता है, तो क्या होगा, यानी कि सिर्फ क्या बनेगा, तब हमारी कंडीशन आती है, जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो कितने हो जाएंगे, ओनली 1 हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए,
वो अगली हम लोग बात करेंगे। ये अगली जो बात है हमारी वो बात है उसके लिए, यानी कि ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं। यानी कि समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है शायद यहाँ पे, लेकिन समझिएगा। ज़ीरो का मतलब हम टू से आ रहे हैं, हम पहले टू पे आए, हम फिर वन पे आए, और उसके बाद हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ज़ीरो पे आ रहे हैं। ठीक है, समझिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़ीरो कंडीशन कब होगी, यानी कि इस तरीके से ग्राफ बनेगा जब आपका जो पैराबोला की ट्रेसिंग है, यानी जब आप पैराबोला ट्रेस करते हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट रहते हैं, तब इस तरीके नेचर देते हैं। यानी कि ये ऐसे करके पैराबोला आया, और पैराबोला ने एक्स एक्सिस को, यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, उसको टच ही नहीं, यानी कि ये देख रहे हैं बीच में गैप है, यानी कि टच ही नहीं किया। जब टच नहीं करता तो क्या होगा, आपके जीरो कितने हो जाएंगे, आपके जो जीरो है वो एक भी नहीं रहेगा, यानी कि कह सकते हैं उसको वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और भी है, यानी कि जीरोस की बात हम लोग कर लेते हैं। जो जीरोस हम लोग सडनली, मतलब कि नॉर्मली क्या मान के चलते हैं हम लोग, जीरोस जो हैं वो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने रह सकते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम दो जीरोस रह सकते हैं इसमें। ठीक है, और मिनिमम कितने रह सकते हैं, मिनिमम जीरो वाले जीरो रह सकते हैं, यानी कि एक भी जीरो ना रहे, ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मैं इसकी कंडीशन लेके बताऊंगा आपको। तो क्या करते हैं हम लोग, जीरोस को, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा ले लेते हैं। यहाँ पहले मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये जनरल इक्वेशन है हमारी। ठीक है, अगली बात हम लोग करेंगे। तो यानी कि देखिए दो कंडीशंस होती हैं, एक इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब यानी कि अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं आप, और दूसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी बात हम लोग करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो समझिए किस तरीके से होता है ये। ध्यान रखिए कि मैंने ये कंडीशन लिख दी है यहाँ पे, मतलब ये जो इक्वेशन ये लिख दी है, और इस पे ही बेस्ड क्या है ये इस तरीके से चलेगा। तो देखिए समझिए, ये हो जाएगा यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट हमारा बी है, तो यानी कि बी हो गया यहाँ पे। और अगर ध्यान से देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द, हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करते हैं। ठीक है, समझिए इसको। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें रहेगा जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला कांस्टेंट टर्म है हमारा। तो हमने कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट मैंने बताया था अभी आपको ए ही है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपके जीरोस जाएंगे, सीधे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जीरोस दे रखे हैं और इनका जो रिलेशन है वो जीरोस में और कोफिशिएंट में बताइए। ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक छोटी सी बात और रह गई है इसमें, वो समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको, यहां मैं लिख देता हूं, इफ जीरोस आर गिवन, ठीक है, यानी कि अगर जीरोस दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, या फिर सम, या फिर प्रोडक्ट दे रखा है, उसका प्रोडक्ट दे रखा है, तो क्या होगा, आप इस तरीके से टू फॉर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूले का जो जनरल फॉर्मूला है बता दे रहा हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। यानी कि अगर आपको सम दे रखा है
प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर रूट्स पे क्या मतलब जीरोस भी दे रखे हैं तब भी आप क्या करेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल समझ लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमें, ये मान लेते हैं 1/3 है। यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी कि यहां से हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया यहाँ पे, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब x², ठीक है, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है √2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस का 1/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं यहां से। तो हो क्या जाएगा, जब थोड़ा सा ये देख लेते, दिखाई पड़ेगा आपको। देखिए ये इक्वेशन है हमारी, ये जब इक्वेशन है हमारी, देखिए तो x, आप क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1 और ये अपन में क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। आपको मालूम है ये यहाँ पे चला आएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्म है जो मैंने आपको बताई थी इस तरीके से। और देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो वो कोई इशू नहीं है, आप इसको ब्रैकेट में, यहाँ पे से ब्रैकेट में ले सकते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। तो क्या होगा, इस तरीके से ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्म आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक को या स्पेसिफिक पोर्शन को लेके आपको दोबारा बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।